नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फाइनल रिवीजन में आप सबका स्वागत है। और आज हम फिर से आपके लिए हाजिर हैं राजस्थान की कला संस्कृति का पार्ट 2 लेकर। और राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता का पार्ट 1 मैंने कवर किया था। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था पाबू जी के बारे में। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के एक अन्य मुख्य लोक देवता जिनका नाम है हड़बू जी। आज हम जानेंगे हड़बू जी के बारे में जो कि पंचपीर के अंदर शामिल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़बू जी के बारे में। ये देखिए, आपको ये एक चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर, बेंगटी गांव जोधपुर के अंदर उस मंदिर का ये दृश्य है जहाँ पर आपको एक बैलगाड़ी दिखाई दे रही होगी। ये बैलगाड़ी, इसकी पूजा यहाँ पे की जाती है। क्यों पूजा की जाती है ये अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हड़बू जी के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें हड़बू जी का सामान्य परिचय, हड़बू जी का सामान्य परिचय के अंदर देखते हैं तो जन्म जो इनका हुआ है वो है बुंडोल गांव नागौर के अंदर। ठीक है जी, जन्म इनका नागौर के अंदर हुआ है, बुंडोल गांव के अंदर। पिताजी इनके, उनका नाम है मेहाजी सांखला। ठीक है। और आज इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है बेंगटे गांव जोधपुर के अंदर। और ये मौसेरे भाई हैं रामदेव जी के। मौसेरे भाई रामदेव जी के हैं, ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? तो ये देखिए, आपको ये जो एक दोहा दिखाई दे रहा होगा, ये जो दोहा है, ये जो रामदेव जी का ग्रंथ है 24 बाणियां। 24 बाणियां रामदेव जी का ग्रंथ है ना, रामदेव जी का ग्रंथ। ठीक है। इस ग्रंथ के अंदर ये जो दोहा लिखा हुआ है, देख इसको पढ़िए आप। हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो, हाँ मोसी जाया भाई। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रामदेव जी कहते हैं कि जो हड़बू जी सांकला है वो आपको हरदम हाजिर कहाँ मिल जाएंगे? बेंगटी गांव के अंदर हरदम हाजिर मिल जाएंगे। ठीक है। और दूजे दे मारी ही जानो, मतलब वो भी हमारे ही शरीर का एक अंग है। और वो हमारे मोसी जाया भाई है, मतलब वो मेरे मोसेरे भाई हैं। ठीक है। तो आप सबको पता लग गया होगा कि अब रामदेव जी के जो मोसेरे भाई हैं वो है हड़बू जी। चलिए आगे देखते हैं और बातें। अब कुछ मुख्य बातें हड़बू जी के बारे में। सबसे पहले देखिए, हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। कहते हैं कि जब हड़बू जी बुंडोल गांव छोड़ के, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो हड़बू जी, एक गांव है जोधपुर के अंदर जिसका नाम है हरबम जाल, हरबम जाल, यहाँ आकर रहने लगे थे। ठीक है। और बहुत उदास रहते थे। तो उनको रामदेव जी ने समझाया कि ये जो संसारिक मोह माया है ये तो चलती रहती है, तो आप गुरु की शरण में आइए। तो इन्होंने फिर हड़बू जी ने भी बालीनाथ जी की दीक्षा लेनी शुरू कर दी। तो इसलिए जो बालीनाथ जी हैं वो रामदेव जी के भी गुरु हैं और हड़बू जी के गुरु भी हैं। ठीक है। तो हड़बू जी गुरु का नाम ध्यान रखिए, बालीनाथ जी। और आप सबको पता है कि हड़बू जी पंच पीरों में एक पीर है। पांच पीर आपको पता है, राजस्थान के प्रमुख पांच पीर कौन कौन से हैं? एक बार आपको फिर मैं बता देता हूँ। रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, पापू जी और मेहा जी मांगलिया। ठीक है, ये पांच पीर हैं। और आपको जो हड़बू जी का मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव में, वहाँ जो इनके पुजारी हैं वो है सांकला राजपूत होते हैं वो। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिए। और हड़बू जी क्या है, शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, मतलब एक अच्छे भविष्य वक्ता थे। हाथ देखकर लोगों का भविष्य भी बता देते थे, मतलब अच्छे एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं इनको। शकुन शास्त्र के मतलब शकुन अपशकुन का उनका अच्छा ज्ञान था उन्हें। और हड़बू जी का जो वाहन है वो सियार है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो लोक देवता हैं उनका मेनली जो वाहन होता है वो घोड़ा या घोड़िया में देखने को मिलता है, लेकिन जो हड़बू जी का वाहन है वो सियार है। सियार का चित्र भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। और हड़बू जी की जो बेंगटी गांव में हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है। जो भी अब मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी, ये देखिए आप, ये हड़बू जी की बैलगाड़ी है। कहते हैं कि जब राव जोधा
आपको पता है कि जो राव जोधा जो मारवाड़ के शासक थे, पहले शासक जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था, जोधपुर शहर जब 1459 के अंदर बसाया था, ठीक है। तो जब राव रणमल की जब हत्या हो जाती है मेवाड़ के अंदर, राव रणमल की हत्या के बाद में उनके पुत्र जो राव जोधा हैं वो मेवाड़ से भागकर मारवाड़ में आ जाते हैं, और जो मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर, उन पर भी मेवाड़ का अधिकार हो जाता है। तो मंडोर मारवाड़ से चला जाता है। तो कहते हैं कि जब राव जोधा को पता चलता है कि यहाँ पर एक अच्छे शकुन शास्त्र और भविष्यवक्ता हैं हड़बू जी, तो वो उनके पास जाते हैं राव जोधा जी, और राव जोधा जी मिलते हैं हड़बू जी से, और हड़बू जी से मिलने के बाद राव जोधा को हड़बू जी ने एक फेंटा और एक तलवार भेंट की थी। तलवार कह सकते हैं उसे, कटार कह सकते हैं, एक कटार भेंट की थी। और बाद में वो युद्ध करते हैं और युद्ध में विजय होते हैं, और जो मंडोर है वो उनके अधिकार में वापस आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि मंडोर पर आधिपत्य जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वो भी हड़बू जी को जाता है, और जो कटार भेंट की थी हड़बू जी ने वो भी राव जोधा को भेंट की थी। तो ये आपको बातें हैं। और उसके बाद में जब जीत जाते हैं राव जोधा और मंडोर पर अपना अधिकार कर लेते हैं, उसके बाद में हड़बू जी को बेंगटी गांव उपहार में देते हैं। उसके बाद ये बेंगटी गांव में आते हैं और बेंगटी गांव में रहने लगते हैं। और बेंगटी गांव में रहने के बाद में ये क्या करते हैं कि गायों की सेवा करने शुरू कर देते हैं, गायों की सेवा, ठीक है। गायों की सेवा करते हैं, और इनके पास बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी के अंदर ये क्या करते हैं कि जो पंगु गायें हैं, जो अपंग गायें हैं, उनके लिए चारा लेके आते थे। और इनकी मृत्यु के बाद में लोगों ने उनकी गाड़ी की पूजा शुरू कर दी, स्टार्ट कर दी, ठीक है। आज जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है वो हड़बू जी की है, और बाद में उनके जो अनुयायी थे वो बैलगाड़ी की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और जो आज उनका आप मुख्य मंदिर देख रहे हैं, ये जो मुख्य मंदिर है वो बनाया था जो मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। ये भी आप याद रखिए, जो बेंगटी गांव में जो मुख्य मंदिर है इसका जो निर्माण है वो अजीत सिंह ने करवाया था, मारवाड़ के शासक। तो ये जो जानकारी है आपको मैंने डिटेल से आपको बता दी है। और कुछ ही पर्सन जो आपको इस पे दिखाई दे रहे हैं पीपीटी के अंदर, वो ही महत्वपूर्ण पर्सन बनते हैं हड़बू जी के बारे में, ठीक है जी। तो ये था हड़बू जी के बारे में, पूरी जानकारी मैंने बता दी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम पार्ट 3 लेके आने वाले हैं सीरीज के अंदर। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ